जी सर। ओके, अभी किसी को कोई डाउट होगा ना, तो आप मुझे इंटरप्ट करके बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस्टरडे हमने स्टार्ट किया था डीजल इंजन ऑपरेशन एंड डायग्नोसिस। हम अभी आप उसका पार्ट आगे देखेंगे। नाउ यस्टरडे वी हैव सीन व्हाट आर द डीजल इंजन्स, the working cycle of diesel engine, indirect and direct ignition. Okay, we have seen three phases of combustion. We have seen fuel tank and lift pump. We have seen fuel temperature sensor. This is injection pump, distributor pump. We have seen the cycle in which the fuel is supplied to the injectors. We have seen high pressure common rail system. This was the last slide that I have seen yesterday. I will explain you this diagram. Now, the next important part is HEUI system. Then what is this HEUI? This stands for Hydraulic Electronic Unit Injection. तो ये जो सिस्टम है, ये बड़े जो सिस्टम्स होते हैं, हैविंग SUV कार्स होते हैं या ट्रक्स होते हैं, कमर्शियल गाड़ियों में ये इंजेक्शन सिस्टम ऑपरेट किया जाता है डीजल इंजन में। अभी ये मेथड और कन्वेंशनल मेथड में क्या डिफरेंस है? अभी ये मेथड अगर हमने यूज किया तो अपने को जो इंजेक्शन पंप लगता है, ठीक है, वो ट्रेडिशनल मैकेनिकल इंजेक्शन पंप, उसमें क्या क्या होता है? हाई प्रेशर ऑयल पंप, ओके, उसका रिजर्वायर प्रेशर रेगुलेटर फॉर द ऑयल एंड पैसेजेस इन द सिलेंडर हेड फॉर फ्लो ऑफ फ्यूल टू दिस इंजेक्टर्स। ओके, नाउ यहाँ पर देखिए, ये जो ऑयल पैसेजेस होते हैं, ये ऑयल पैसेजेस हम सिलेंडर में इसका प्रोविजन बनाते हैं, जिसके वजह से जो फ्यूल है, फ्यूल इसमें मूव कर पाएगा और अपना ऑयल भी इसको मूव करेगा। ऑयल क्यों चाहिए? ऑयल का जो हाइड्रोलिक प्रेशर है उसके हेल्प से हम क्या करेंगे? अपना इंजेक्टर को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अभी कैसा है कि जो दूसरा CRDI सिस्टम है, तो CRDI सिस्टम में ऐसे अपना अलग अलग पाइप्स थे, अलग अलग पाइप्स होते थे, वो पाइप्स के हिसाब से हम क्या करते थे? सिस्टम ऑपरेट करते थे, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम में क्या किया था हमने? वो पाइप सब निकाल दिए और जो पाइप्स में से अपना ऑयल एंड फ्यूल पास करेगा, वो पाइप्स अभी इसमें नहीं है। इसमें सिलेंडर में ही पैसेजेस बनाए हैं ये ऑयल के मूवमेंट के लिए और अपना फ्यूल के मूवमेंट के लिए, ठीक है। अभी इसमें देखिए, इसमें इसका ऑपरेशन कैसा होता है। यहाँ पर फ्यूल इज ड्रॉन फ्रॉम फ्यूल टैंक बाय टैंडम फ्यूल पंप। ये एक स्पेशल टाइप का फ्यूल पंप होता है जिसे हम बुलाते हैं टैंडम फ्यूल पंप। और ये टैंडम फ्यूल पंप का क्या ये, क्योंकि जो अपना फ्यूल है, फ्यूल को टंकी में से ऊपर उठाने के लिए ये टैंडम फ्यूल पंप का हम यूज करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, हाँ, अभी ये अगर हमने फ्यूल को ऊपर उठाया, फिर ये फ्यूल सर्कुलेट हो जाएगा लो प्रेशर पे फ्यूल फिल्टर में से या तो वाटर सेपरेटर में से और फ्यूल हीटर बाउल में से। ये जो टैंडम फ्यूल पंप है, ये लो प्रेशर पंप है, ये फ्यूल को प्रेशराइज करता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि वो इंजेक्टर को पास हो सके। तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रेशर तक ही उसको प्रेशराइज करता है। और ये कहाँ कहाँ पे पास हो जाता है? फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर का क्या पर्पज होता है? फ्यूल में से डस्ट पार्टिकल्स को सेपरेट करना। वाटर सेपरेटर का क्या पर्पज होता है? वाटर पार्टिकल्स अगर फ्यूल में प्रेजेंट है तो उस वाटर पार्टिकल्स को सेपरेट करना। फ्यूल हीटर बाउल का क्या पर्पज है? वो फ्यूल को हीट करना,
ठीक है, एंड देन फ्यूल इज डायरेक्टेड बैक टू फ्यूल पंप। फिर एक ये दूसरा फ्यूल पंप है, ये टैंडम फ्यूल पंप नहीं, ये दूसरा फ्यूल पंप, ठीक है। ये दूसरा जो फ्यूल पंप होता है ना, वो फ्यूल को हाई प्रेशर पे ये करता है, प्रेशराइज करता है, और बाद में ये अपने सिलेंडर हेड में जाता है, जहां से फ्यूल के गैलरीज है या फ्यूल के पैसेजेस है, जिससे वो इंजेक्टर के पास चला जाता है। अभी आगे देखिए, अभी ये देखिए, ये अपना डायग्राम है, ये देखो, ये बीच का ये जो पोर्शन है, दिस इज द इंजेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे जो पैसेजेस है, ये पैसेजेस में ऑयल आ जाएगा, बराबर है। ये जो है, ये अपना क्या है, इनटेक वाल है, हाँ नहीं सॉरी, दिस ये जो अपना ब्राउन है, दिस ब्राउन इज इनटेक वाल, यहाँ से प्रेशराइज एयर अंदर आ जाएगा, और ये जो है अपना होगा एग्जॉस्ट वाल, यहाँ से गैसेस बाहर जाएगी। अभी यहाँ पर देखिए कि ये जो फ्यूल है, यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है आपको, ये जो ग्रीन पोर्शन है, सो दिस इज द फ्यूल, ठीक है। तो फ्यूल यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी, और इस फ्यूल को ये इंजेक्टर्स में से सिलेंडर में सेंड किया जाएगा, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ऐसा है कि ये जो इंजेक्टर है, ठीक है, ये इंजेक्टर को ऑयल के हेल्प से हम ऑपरेट करते, तो इसके वजह से ये जो है, इट इज ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल ऑपरेटेड इंजेक्टर्स। अभी इसको जो ऑपरेट करने का सिग्नल अपने को पीसीएम से मिलेगा। पीसीएम का फुल फॉर्म क्या है, पावर कंट्रोल मॉड्यूल, और इसका ईसीएम भी बुलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, ओके। इस हिसाब से ये अपना एक छोटा एक कंप्यूटर होता है अपने गाड़ियों में, वो सब ये इसका ऑपरेशन मॉनिटर करता है। अभी दूसरा इंपॉर्टेंट बात ऐसा है कि इसमें ये जो फ्यूल और ऑयल, ये दोनों अगर मिक्स हो गए तो आपने को प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसके वजह से यहाँ पे रिंग्स होते हैं, ये जो देखो यहाँ पे ऐसा रिंग्स होते हैं, टोटल ये जो इंजेक्टर के पास 5 ऑयल रिंग्स होते हैं, ओ रिंग्स बोलते हैं उसको, ओ रिंग्स। तो ये 3 रिंग्स उसके आउटसाइड में रहते हैं, ये 3 रिंग्स दे विल नॉट अलो मिक्सिंग ऑफ दिस ऑयल एंड फ्यूल, और 2 रिंग्स उसके इनसाइड में होते हैं। तो अगर कोई ये रिंग डैमेज हो गया तो उसके वजह से ऑयल एंड फ्यूल का मिक्सिंग हो जाएगा, और इसके वजह से आपका इंजन का ऑपरेशन काफी खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि वो रिंग अगर आपका खराब हो गया तो ऑयल स्टार्ट मिक्सिंग विद द फ्यूल। और दूसरा एक आप देख सकते हो, जो फ्यूल फिल्टर है, तो फ्यूल फिल्टर भी आपका ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑयल के पार्टिकल्स फ्यूल फिल्टर में जमा हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा है लॉन्ग क्रैंकिंग टाइम्स बिफोर स्टार्टिंग, बराबर है। क्यों, इंजन को क्रैंक करने के लिए काफी अपने को टाइम देगा, इंजन एकदम जल्दी स्टार्ट नहीं हो पाएगा, इंजन का परफॉर्मेंस स्लगिश हो जाएगा, पिकअप आपका कम हो जाएगा, और आपका जो इंजन में से पावर आउटपुट भी कम हो जाएगा। इस दूसरी बात है, आपका जो ऑयल कंजम्पशन है, ऑयल कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाएगा ओरिंग के प्रॉब्लम से, और आपको ज्यादा जल्दी ऑयल रिप्लेस करना पड़ेगा। ये है अपना ओरिंग्स, अपना इंजेक्टर का ओरिंग अगर आपका डैमेज हो गया तो आपकी ये प्रॉब्लम्स आपको नोटिस आ जाएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट, हाँ हेलो बोलिए सर। ये जो फ्यूल इंजेक्टर है, वो कौन सा फ्यूल इंजेक्टर है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है क्या? नहीं नहीं, ये जो फ्यूल इंजेक्टर है ये हाइड्रोलिक ऑपरेटेड फ्यूल इंजेक्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अलग है। ये जो है ना, ये फ्यूल इंजेक्टर कौन सा है, हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्शन, ठीक है। यहाँ पर ये जो इंजेक्टर है, ये ऑयल के प्रेशर से ऑपरेट होता है, ठीक है। समझ में आया आपको? ओके यस सर, समझ रहे हैं। हाँ, अभी यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है टू चेंज ऑयल रेगुलरली इन फॉर डीजल इंजन, ठीक है। तो ऑयल का उन्होंने रेगुलरली चेंज आपने को बोला है, क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर डीजल इंजन से उनके पास एक पंप है, ओके। अभी ये पंप अगर अनफिल्टर ऑयल जो फिल्टर नहीं किया है, ओके, अभी इसको सम्प में से, ओके, सम्प में से जहां पर ऑयल स्टोर होता है, टू द हाई प्रेशर ऑयल पंप एंड देन टू द इंजेक्टर्स।
अभी ये क्या करता है, डीजल इंजन में अपना जो ऑयल होता है अनफिल्टर ऑयल को हम क्या करते हैं, संप में से उतारते हैं, हाई प्रेशर ऑयल पंप में उसको और प्रेशराइज करते हैं और फिर उसको इंजेक्टर्स में सेंड करते हैं. This means that not changing oil regularly can contribute to accumulation of dirt in the engine and will subject to fuel injector wear and tear and potential damage as particles suspended in the oil get forced into the injectors. अभी इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है मालूम है क्या? अगर अगर देखो, जो फ्यूल इंजेक्टर होता है, फ्यूल इंजेक्टर में हम क्या करते हैं, हमारा फ्यूल उसमें सेंड करते हैं. जो अभी की जो मतलब जो DDIS गाड़ी है स्विफ्ट में, तो वी आर सप्लाइंग द प्रेशराइज फ्यूल टू द इंजेक्टर्स. ठीक है, लेकिन ये फ्यूल जो हम सेंड करते हैं ना, तो उसको पहले ऑयल फिल्टर के हिसाब से हम उसको इंजन में सेंड करते हैं. अभी ऑयल सॉरी डीजल फिल्टर सॉरी फ्यूल फिल्टर हम उसको बुलाते हैं, और द डीजल फिल्टर. अभी डीजल फिल्टर और फ्यूल फिल्टर का पर्पज है जो फ्यूल में से डस्ट पार्टिकल्स को अलग करना और फिर वो इंजेक्टर को सेंड करना. ये काफी जरूरी है, क्योंकि क्या हो जाता है, अगर आपने जो फिल्टर किया हुआ अनफिल्टर, अगर आपका फिल्टर अगर जाम हो गया, फिल्टर आपका क्लॉग हो गया, फिल्टर में ज्यादा डर्ट पार्टिकल जम हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो नेचुरली दिस फिल्टर विल गो इनटू इंजेक्टर्स. ओके, इंजेक्टर में अगर ये पार्टिकल्स गए तो आपका इंजेक्टर क्लॉग होने का काफी चांसेस है. ठीक है, और एक इंजेक्टर चेंज करना काफी कॉस्टली होता है. ठीक है, तो इसके वजह से रेगुलरली आपको ये फ्यूल फिल्टर चेंज करना है. दूसरी बात ऐसा है कि इसमें ये अभी का जो सिस्टम है HEUI सिस्टम, तो HEUI सिस्टम में जहां पर भी आपके इंजेक्टर्स ऑयल के प्रेशर से ऑपरेट होते हैं, तो वहां पर भी आपको ऑयल रेगुलरली चेंज करना है. क्योंकि क्या होता है, वो ऑयल इंजेक्टर में जाता है हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई करने के लिए. अगर ये ऑयल हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई करता है, तो इसके साथ अगर डर्ट पार्टिकल्स अंदर गए तो आपका इंजेक्टर फिर से खराब हो जाएगा. तो इसके लिए वी हैव टू यूज एन ऑयल फिल्टर एंड वी हैव टू चेंज दिस ऑयल रेगुलरली. एक टाइम के बाद ऑयल में भी डर्ट पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, और इस पार्टिकल के वजह से अपना सिस्टम खराब होने का, सिस्टम कौन सा खराब होगा, अपना इंजेक्टर खराब हो जाएगा. तो इंजेक्टर इज अ वेरी प्रीशियस and very costly equipment in our automobiles. Therefore, we have to change oil regularly where it is using HEUI systems. And also the fuel filter is always mandatory. कौन सा भी आपका डीजल इंजन हो, आपको रेगुलरली वो फ्यूल फिल्टर चेंज करना काफी जरूरी है. ठीक है. So next is डीजल इंजेक्टर नोजल्स. बराबर है ना. अभी जो इंजेक्टर हम यूज करते हैं ना, एक इंजेक्टर में नोजल जो होता है, वो नोजल में से आपका प्रेशराइज फ्यूल आपके सिलेंडर में एंटर होता है. तो ये नोजल का ऑपरेशन कैसा है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स इन दिस नोजल, that we are going to see now. Now see here, ये जो नोजल्स है, दिस नोजल्स आर स्प्रिंग लोडेड क्लोज वाल्स. ये नोजल्स ये स्प्रिंग के प्रेशर से ऑपरेट किए जाते. ठीक है, दिस आर स्प्रिंग लोडेड क्लोज वाल. दिस नोजल्स स्प्रे फ्यूल डायरेक्टली इनटू द कंबशन चेंबर और प्री कंबशन चेंबर. ठीक है, अभी जैसे हमने देखा था डायरेक्ट इंजन है तो इसमें अपने को कंबशन चेंबर है. अगर आपका इनडायरेक्ट इंजन है तो यहाँ पर आपका है प्री कंबशन चेंबर. प्री कंबशन चेंबर में क्या होता है, यहाँ पर एक ग्लो प्लग का प्रोविजन रहता है. वो ग्लो प्लग फ्यूल को हीट करता है इंजन में आने से पहले, सिलेंडर में आने से पहले, जिसके वजह से आपका इंजन का नॉइज कम हो जाता है. ठीक है. नाउ these injector nozzles are threaded into the cylinder head. सिलेंडर हेड है, उसमें ऐसा थ्रेड्स होता है, वो थ्रेड्स में हम इसको फिट करते हैं. ठीक है, one for each cylinder and are
रिप्लेसेबल एज एन असेंबली, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको डैमेज हो गया तो हम उसको चेंज करके नया वहां पे फिट कर सकते हैं। द टॉप ऑफ इंजेक्टर नोजल्स हैज मेनी होल्स, बराबर है ना, इंजेक्टर नोजल का जो टॉप पोर्शन है वहां पे बहुत सारे होल्स होते हैं। तो ये होल्स का क्यों जरूरी है? दिस होल्स डिलीवर्स एन एटोमाइज स्प्रे ऑफ डीजल फ्यूल इनटू द सिलेंडर, ये होल्स में से फ्यूल पार्टिकल्स अपने सिलेंडर में आ जाते हैं, ठीक है। देन इंजेक्टर नोजल्स आल्सो इंक्लूड, पहला है हीट शील्ड, बराबर है। हीट शील्ड का क्या पर्पज है? दिस इज द आउटर शेल ऑफ इंजेक्टर नोजल, ये नोजल का आउटसाइड पार्ट है, उसके ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड्स है, और ये थ्रेड्स हमको उस सिलेंडर हेड में बिठाना के लिए जरूरी है। हीट शील्ड की वजह से आपने को जो इंजन में हीट प्रोड्यूस होता है, वो हीट से वो अपना इंजेक्टर के अंदर के कंपोनेंट्स डैमेज नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से यहाँ पे हीट शील्ड हमने प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट इज इंजेक्टर बॉडी। इंजेक्टर बॉडी क्या है? द इनर पार्ट ऑफ नोजल एंड कंटेन्स द इंजेक्टर नीडल वॉल एंड स्प्रिंग, उसके अंदर एक नीडल ऐसा वॉल होता है, नीडल बोले तो क्या, एक सुई जैसा, जो हम सुई होती है ना, वो सुई का जो एंड होता है ना ऐसा पॉइंटेड होता है। सुई कौन सा मालूम है क्या? जिससे हम अपना क्लोथ स्टिच करते हैं ना, उसको हम बुलाते हैं सुई। अभी ये जो सुई जो होता है ना, उसका अगला जो पोर्शन होता है ना वो पॉइंटेड होता है उसके बॉडी के हिसाब से, ठीक है। ऐसा उसको हम, वो एक वॉल की तरह यहाँ पे है, और उसको एक स्प्रिंग के कॉम्प्रेशन से ऑपरेट किया जाता है। एंड इट थ्रेड्स इनटू आउटर हीटेड शील्ड, जो आउटर हीटेड शील्ड है ना उसके अंदर ये फिटेड है, ठीक है। देन डीजल इंजेक्टर नीडल वॉल, ये नीडल वॉल है ना उसको प्रिसाइसली मशीन वॉल होता है, वो उसका टॉलरेंस काफी कम होता है। एंड द टिप ऑफ द नोडल सील्स अगेंस्ट द इंजेक्टर बॉडी, बराबर है ना, वहां पे सीलिंग का काम करता है। जब भी फ्यूल का फ्लो स्टॉप करना है तो वो इंजेक्टर बॉडी को सील करता है, इंजेक्टर में से सिलेंडर में फ्यूल आने का बंद हो जाता है। When the wall is open, fuel is sprayed into combustion chamber. Okay, this passage is controlled by a solenoid on diesel engine occupied by a computer control injection. अभी ये देखिए, ये जो नीडल वॉल है, ये नीडल वॉल का ऑपरेशन कौन कंट्रोल करता है? ये अपना सोलिनॉइड कंट्रोल करता है। और सोलिनॉइड का ऑपरेशन कैसे कंट्रोल होता है? अपना पीसीएम, दैट इज कंप्यूटर कंट्रोल इंजेक्शन सिस्टम। तो कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, इंजेक्शन सिस्टम कंट्रोल द सोलिनॉइड, और ये सोलिनॉइड अपना नीडल वॉल को ऑपरेट करता है। नीडल वॉल अगर अपना ओपन हो जाता है तो इंजेक्टर में से फ्यूल पार्टिकल सिलेंडर में आ जाएंगे। अगर अपना नीडल वॉल क्लोज हो जाता है तो अपना फ्यूल पार्टिकल सिलेंडर में से जाने का स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ दिस नीडल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट इज इंजेक्टर प्रेशर चेंबर, ठीक है। अभी ये कौन सा प्रेशर चेंबर है? इट इज अ मशीन कैविटी इन इंजेक्टर बॉडी, इंजेक्टर के बॉडी में एक ऐसा कैविटी है, ओके। और दिस इज अराउंड द इंजेक्टर नीडल टिप, इंजेक्टर का जो नीडल का टिप है ना उसके ऊपर है। तो इंजेक्शन पंप प्रेशर्स फोर्स फ्यूल इनटू दिस चेंबर, जो भी फ्यूल आपने को सिलेंडर में डालना है वो सिलेंडर में आने के लिए वो जो पंप है वो पंप में प्रेशराइज फ्यूल अपने इस चेंबर में फ्यूल को जमा करेगा, ये प्रेशर कैविटी में। अभी जब ये यहाँ पे जमा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, नीडल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और नीडल को ओपन करेगा। और ये सब कंप्यूटर कंट्रोल इंजेक्शन और सोलिनॉइड के हेल्प से सब ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। ये अभी ये सबको समझ में आया? किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो। हेलो। नो सर। हाँ हेलो सर। हाँ बोला ना सर हीट शील्डचं एक्सप्लेन करा ना सर एकदा. हा. आता हीट शील्ड काय असतं माहिती का? तुम्ही स्पार्क प्लग बघितलंय का? स्पार्क प्लग. यस सर. स्पार्क. हा. स्पार्क प्लगच्या बाजूला असं एक पांढरं एक सिरॅमिकचं मटेरियल असतं, बरोबर? ओके. हा. तर हे सिरॅमिक आहे ना, एक असं मटेरियल असतं की
त्याचा जो मेल्टिंग पॉइंट असतो ना तो खूप हाय असतो, आणि त्याचा मेल्टिंग पॉइंट हाय असल्यामुळं किती पण हीट अप्लाय झाली ना तर त्याचं काय होतं, ते मटेरियल स्टेबल राहतं, ते मटेरियल आहे ना काही डॅमेज होत नाही. म्हणून जे हीट शिल्ड आहे ना, हीट शिल्डचं जे मटेरियल आहे ते ह्या अशा सिरॅमिक किंवा अशा हाय हीट रेजिस्टन्स मटेरियल पासून बनवलेलं असतं. त्याचं काम काय असतं की जे इंजिन मधली जी हीट तयार होत आहे ना, त्या इंजिन मधल्या हीट पासून आपल्या इंजेक्टरचे आतमधले जे कॉम्पोनंट्स आहे, ठीक आहे, आणि सोलिनॉइड आहे, सोलिनॉइड झालं, निडल वॉल झालं, हे आतले सॉफिस्टिकेटेड कॉम्पोनंट आहे, जे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट आहेत ना, त्यांना डॅमेज होऊ नये. इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट कसे हीटनं जास्त डॅमेज होऊ शकतात. मग त्या हीट पासून आपल्या कॉम्पोनंट्सला संरक्षण द्यायचं असेल, प्रोटेक्शन द्यायचं असेल, तर आपल्याला त्याच्यावर एक अशी बाहेरी अशी परक अशी बनावं लागते, एक वॉल बनावं लागते की त्या वॉल मधनं अशी आपली हीट आतमध्ये येणार नाही. ठीक आहे, तर त्यासाठी इथं हीट शिल्डचं आपल्याला प्रोव्हिजन करावं लागतं. ठीक आहे, समजलं? यस सर. ओके. नेक्स्ट, अजून किसी को कुछ डाउट है? सो शैल आई प्रोसीड फर्दर? सर ये Yes, sir. पीपीटी शेयर कर दीजिए ना सर. हाँ, ये पीपीटी नहीं, ये मैं अभी ये जो अपना लेक्चर है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर, ये मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ही आपको शेयर करूंगा. ठीक है, तो फिर ठीक है आप सर, इसको बट पीपीटी शेयर कर देना. रिवाइंड करके आप इसको सुन सकते हैं फिर से. ठीक है, ठीक है सर. ओके. नेक्स्ट है सर लेक्चर का टेक्निक. टाइमिंग सर रॉन्ग हो जा रहा है सर. हाँ, सर लेक्चर के जो टाइम टेबल में टाइमिंग दिया हुआ है सर, सब रॉन्ग हो जा रहा है सर. अरे वो अभी क्या है, अभी अपना 12 बजे लेक्चर है ना. जी. हाँ, तो मैंने 11:45 को स्टार्ट किया. तो सर अपने कुणाल सर का जो लेक्चर है सर वो 11 से स्टार्ट है ना टाइम टेबल में. हाँ, लेकिन उन्होंने आज नहीं लिया ना, इसकी वजह से मैंने स्टार्ट किया जल्दी. सर ओके. उनकी तो लिंक आई थी सर. हेलो. हाँ, बट हेलो ज्वाइन ही बोलिए. नहीं हो रही. हाँ सर, कौन? कुणाल सर की हाँ लिंक आई थी हाँ बट हाँ हाँ. ज्वाइन नहीं हो. कल भी सर उनका आज लेक्चर की लिंक आई थी बट ज्वाइन नहीं हो रहा सर इसमें. ऐसा आपने मतलब आपने वो व्हाट्सएप पे लिंक डालते हैं ना, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके वो ज्वाइन नहीं हो पाते क्या आप? नहीं सर सर, हो थोड़ा सर है ना, प्रॉब्लम आता है मतलब सर. जो बच्चे 10 बजे मतलब 5 मिनट पहले आते हैं ना, उनको ही ज्वाइन करवाते हैं सर वो. ऐसा है क्या? हाँ. ओ, ओके, ठीक है, फिर आप क्या करिए, 7-10 बजे उसमें ज्वाइन होते जाइए. ठीक है, यस सर. ओके ओके. हाँ, सो नेक्स्ट इज अपना एक टेक्निकल टिप है, नेवर अलो अ डीजल इंजन टू रन आउट ऑफ फ्यूल. ठीक है, डीजल इंजन को आप कभी भी फ्यूल नहीं है तो चलाने का कोशिश मत कीजिए. तो इसके वजह से क्या डिफिकल्टी आती है मैं आपको बताता हूँ. अगर आपके डीजल टंकी में फ्यूल नहीं है और आपने इंजन स्टार्ट किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि वो जो अपना फ्यूल फिल्टर है या अपना पंप है, ठीक है, हमने क्या किया है, पंप इंस्टॉल किया है डीजल फ्यूल को ऑपरेट करने के लिए. वो पंप एक होता है लो प्रेशर पंप, एक होता है हाई प्रेशर पंप. पर ये जो पंप है ना, वो पंप क्या करेगा, एयर को सक करेगा. हाँ, और एयर को सक करने के बाद पूरा एयर अपने सिस्टम में चला जाएगा. अगर आपने सिस्टम में एयर चला गया तो उसके बाद क्या होगा, फिर से आपने अगर डीजल डाल दिया और डीजल डाल के गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश किया, तो आपका गाड़ी जल्दी स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि आपको ये एयर को पूरा बाहर निकलना पड़ता है. पूरा आपका एयर अगर बाहर निकलेगा तभी आपका डीजल फ्यूल सिलेंडर में जाएगा, इंजेक्टर में जाएगा, तब आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, ये इसके लिए काफी मशक्कत करना पड़ता है. वो आपको फ्यूल पंप को निकालना पड़ता है, फ्यूल पंप में फ्यूल को लोड करना पड़ता है, फिर उसके बाद जो सिस्टम है वो सिस्टम में से एयर को निकालना पड़ता है. एयर को निकालने के बाद फिर आपका सिस्टम अच्छी तरह ऑपरेट होता है. और इसमें आपको वो इंजन ज्यादा क्रैंक करना पड़ता है. अगर आपने इंजन को ज्यादा क्रैंक किया तो आपका स्टार्टर मोटर है ना, वो ज्यादा गर्म हो जाता है. स्टार्टर मोटर गर्म होने जाने के बाद उसका डैमेज होने के काफी चांसेस है. ठीक है, ये समझ में आया सभी को अभी? हेलो. यस सर. ओके, यस सर. ठीक है. नेक्स्ट इज डीजल इंजेक्टर नोजल का ऑपरेशन. अभी इसका ऑपरेशन कैसे होता है ये देखिए. ये होता है अपना इंजेक्टर.
सभी को दिखाई दिया इंजेक्टर। अब ये इंजेक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से, ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से क्या होगा, इसके अंदर का एक सोलिनॉइड होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या होगा, इसके अंदर का जो नीडल वॉल है ना, वो नीडल वॉल को उसको ऑपरेट करेगा, नीडल वॉल को ओपन करेगा, क्लोज करेगा, जिसके वजह से डीजल फ्यूल जो है अंदर आने से सिलेंडर के अंदर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे होल्स होते हैं नीचे, ठीक है, इससे वो अंदर आ जाएगा। ये जो है यहाँ पर देखो, ये जो ओपनिंग है ना, ये ओपनिंग में से क्या आ जाएगा, फ्यूल अंदर आ जाएगा सिस्टम में। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, सो दिस इसका मैं फिर से दोबारा एक्सप्लेनेशन करता हूँ। सोलिनॉइड वॉल इज अटैच्ड टू सोलिनॉइड इज अटैच्ड टू इंजेक्टर नोजल, ओके, एंड दिस सोलिनॉइड इज कंप्यूटर कंट्रोल। ये जो सोलिनॉइड है ना, ये कंप्यूटर कंट्रोल है, जो पीसीएम से इसके पास कनेक्शन से वोल्टेज सिग्नल आते हैं इसके ऊपर, फिर से ये ऑपरेट हो जाता है। एंड दिस ओपन्स टू अलाउ फ्यूल टू फ्लो इनटू इंजेक्टर प्रेशर चेंबर। ठीक है, दिस इज ओपन्स विच अलाउज फ्यूल टू फ्लो इनटू इंजेक्टर के जो प्रेशर चेंबर है ना, वो प्रेशर चेंबर में फ्यूल को लाता है। ठीक है, द इंजेक्टर नोजल इज मैकेनिकली ओपन बाय द हाई प्रेशर फ्यूल डिलीवर्ड बाय द नोजल बाय द पंप। अभी इसके अंदर का जो नोजल्स है, ठीक है, वो नोजल्स, इसके अंदर एक कैविटी होता है, वो कैविटी में अगर फ्यूल आ गया, वो फ्यूल क्या करता है, ये नोजल के ऊपर प्रेशर लाता है और ये नोजल को ऊपर उठाता है और ये अंदर चला जाता है। ठीक है, अभी इस हिसाब से अपना नोजल ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, द हाई प्रेशर फोर्सेस द नीडल अपवर्ड कंप्रेसिंग द नीडल वॉल, ओके, रिटर्न स्प्रिंग, ये रिटर्न, जिसके ये जो नीडल वॉल है ना, एक स्प्रिंग होता है, नीडल वॉल एक स्प्रिंग में बिठाया होता है, वो स्प्रिंग को ये कॉम्प्रेस करता है, फिर प्रेशर के हिसाब से स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो गया तो नीडल वॉल ऊपर चला जाता है और फ्यूल वो इसमें से, यहाँ के नीचे के होल्स में से सिलेंडर में चला जाता है। When the needle valve opens, diesel fuel is discharged into combustion chamber in a hollow cone spray. अभी इसके आउटपुट पे ये जो होल्स है ना, ये होल्स में से क्या होता है, एक स्प्रे हो जाता है, स्प्रे, और ये एटोमाइज स्प्रे होना चाहिए। एटोमाइज स्प्रे से अगर इंजेक्टर में से फ्यूल सिलेंडर में जाता है तो अपना कंबशन अच्छा हो जाता है। ठीक है, सो इट शुड बी एन एटोमाइज स्प्रे। नाउ नेक्स्ट इज द ग्लो प्लग्स। अभी ग्लो प्लग मैंने आपको बताया था, ग्लो प्लग का काम होता है कि अपना जो फ्यूल है, फ्यूल को हम इंजेक्टर के बाद जो फ्यूल आएगा सिस्टम में, उसको हीट करने का काम अपना ग्लो प्लग करेगा, बराबर है ना। अभी ये जो ग्लो प्लग है, ये अपना प्री कंबशन चेंबर में हम इसको बिठाते हैं। अभी ये जो ग्लो प्लग है, जैसे ही इंजेक्टर में से फ्यूल अंदर आ जाता है तो इसको हीट करता है, और ये हीट करने के बाद अपना ये फ्यूल सिस्टम में जाता है। और ये जो प्रेशराइज फ्यूल होता है, जो प्रेशराइज फ्यूल हाई प्रेशर पंप से इंजेक्टर में आता है ना, तो वहां पर भी ये ग्लो प्लग हम फिट कर सकते हैं। जो फ्यूल है, अगर वो हमने प्रेशराइज फ्यूल सिस्टम में सप्लाई करने से पहले ग्लो प्लग पिटाया तो उसमें क्या हो जाएगा, कुछ वेपर कभी प्रेशर मतलब अपना वेपराइज होने के चांसेस होते हैं। अगर वो वेपराइज होके इंजेक्टर में गए तो वो उतना प्रेशर अप्लाई नहीं करते इंजेक्टर के ऊपर, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस ग्लो प्लग जो होते हैं ना, वो इंजेक्टर के बाद हम उसको फिट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दिस ग्लो प्लग्स आर ऑलवेज यूज इन डीजल इंजिन्स इक्विपाइड विद अ प्री कंबशन चेंबर। कंबशन चेंबर के पहले का जो चेंबर होता है उसको हम बुलाते हैं प्री कंबशन चेंबर, एंड मे बी यूज्ड इन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजिन्स विद एट स्टार्टिंग। और ग्लो प्लग इज अ हीटिंग एलिमेंट, ये इसमें ना एक हीटर कॉइल होता है, एक ग्लो प्लग में एक हीटर कॉइल होता है, वो आप उससे आपका बल्टी में जो अपना ये होता है ना, जैसे आपको जो अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो पानी गर्म करने के लिए आप एक हीटर यूज करते हो, पानी एक बकेट लेते हो, बकेट में पानी डालते हो, फिर एक आपको एक हीटर उसमें डाल देते हो, हीटर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हो, वो पानी गर्म हो जाता है, बराबर है ना। उसी सेम प्रिंसिपल से ये ग्लो प्लग काम करता है। उसमें एक हीटरिंग एलिमेंट होता है, उसको करंट जाता है, वो हीट हो जाता है, हीट होने के बाद वो अपना डीजल फ्यूल को हीट करता है। तो उसको हम बैटरी में से 12 वोल्ट का सप्लाई देते हैं, एंड इट हेल्प्स इन स्टार्टिंग द इंजन। जब भी इंजन अपना इंजन अगर अपना ठंड है, अपना इंजन कोल्ड है, तो कोल्ड अगर इंजन होगा
अपना फ्यूल भी कोल्ड हो जाएगा तो इंजन स्टार्ट होने को दिक्कत देगा। अगर हमने ग्लो प्लग यूज किया तो वो क्या करेगा, फ्यूल को हीट करेगा, हीट होने की वजह से अपना इंजन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज, as the temperature of glow plug increases, the resistance of the heating element inside increases. Okay, thereby reducing the current of ampere needed by the glow plugs. अब इसमें एक इनहेरेंट एक ऐसा होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ जाए, सॉरी, अगर किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। अगर आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया ना, तो आपके मटेरियल में से करंट फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है। तो जितना ग्लो प्लग को अगर उतना वो हीट हो गया ना, तो वो ज्यादा करंट नहीं लेता एक बार हीट होने के बाद। ये ग्लो प्लग का खासियत है। मोस्ट ग्लो प्लग यूज इन न्यूअर व्हीकल्स आर कंट्रोल बाय पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल। अभी ये जो ग्लो प्लग्स है, इसको भी हम पीसीएम के हेल्प से ही ऑपरेट करते। ठीक है, विच मॉनिटर्स कूलेंट टेम्परेचर एंड एयर इनटेक टेम्परेचर। ठीक है। द ग्लो प्लग्स आर टर्न ऑन और pulse on or off depending on the temperature of the engines। अभी ये जो ग्लो प्लग्स है, ये ग्लो प्लग्स इंजन के टेम्परेचर के हिसाब से ऑपरेट होते हैं, बराबर है ना। इंजन का टेम्परेचर अगर हॉट है तो ये ग्लो प्लग्स ऑपरेट नहीं करते, इंजन का टेम्परेचर कोल्ड है तो ये ग्लो प्लग्स ऑपरेट करते। अभी ये कौन डिसाइड करेगा इंजन का टेम्परेचर कोल्ड है या गर्म है, तो ये पीसीएम है। पीसीएम क्या होता है, पीसीएम सेंसर की हेल्प से कनेक्टेड होता है। सेंसर जो होते हैं ये टेम्परेचर सेंस करते हैं, वो सिग्नल पीसीएम को सेंड करते हैं, फिर पीसीएम को पता चलता है कि इंजन का कंडीशन क्या है, फिर पीसीएम उस हिसाब से सिग्नल देके ग्लो प्लग्स को ऑपरेट करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना ग्लो प्लग ऑपरेट किया जाता है। अभी यहाँ पर देखो, जब भी आप इंजन स्टार्ट करोगे, आपने इग्निशन लाया तो आपको तुरंत इंजन स्टार्ट नहीं करना। आपका ओडोमीटर, आपका जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के पास एक लाइट ब्लिंक करेगा। जब भी वो लाइट ऑफ हो जाएगा तभी आपको इंजन को स्टार्ट करना है। वो अगर लाइट ऑन है, मतलब उसका मतलब है कि ग्लो प्लग को करंट पास हो रहा है। अगर उसी दौरान आपने अगर इंजन स्टार्ट किया तो इंजन में से, बैटरी में से ज्यादा करंट ग्लो प्लग को जा सकता है और ग्लो प्लग आपका शॉर्ट हो सकता है। तो इसी वजह जब भी आप इंजन को स्टार्ट करोगे तो तुरंत स्टार्ट नहीं करता की लगाने के बाद। आपको यू हैव टू वेट फॉर दैट लाइट टू ऑफ, देन ओनली यू हैव टू इग्नाइट और यू हैव टू क्रैंक द इंजन। ठीक है, उससे पहले क्या है तो ग्लो प्लग शॉर्ट होने का काफी चांसेस है। ठीक है। अभी ये देखो, ये ग्लो प्लग का यहाँ पे 8 सिलेंडर इंजन है, तो 8 सिलेंडर का ये ग्लो प्लग से ऐसे। अभी ये ग्लो प्लग कैसे ऑपरेट होते हैं, तो यहाँ पर एक अपना पीसीएम है, पीसीएम का एक सिग्नल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये पीसीएम और ये अपना बैटरी का फ्यूज है, फिर अपना हीटर का फ्यूज है। ठीक है, यहाँ पे ग्लो प्लग का यहाँ पे रिले होता है। ये रिले क्या करता है, इसको बैटरी में से करंट आने के बाद यहाँ से ये रिले का ये सर्किट को ये क्लोज करेगा। इसको क्लोज करने के बाद ये फ्यूजिबल लिंक के साथ यहाँ का फ्यूजिबल लिंक हो जाएगा। फिर इसको सिग्नल जाने के बाद इधर का सर्किट क्लोज हो जाएगा। इधर का सर्किट क्लोज होने के बाद ये जो ग्लो प्लग का रिले है, ये ग्लो प्लग का कौन से ग्लो प्लग ऑपरेट करना है उसको सिग्नल जाएगा और ये ग्लो प्लग अपना ऑपरेट हो जाएगा। तो दिस इज अ सिंपल शॉर्ट डायग्राम ऑफ सर्किट डायग्राम ऑफ अ ग्लो प्लग ऑपरेशन। ठीक है, इसके हिसाब से ये सिस्टम में एयर इनटेक हीटर भी हमने कनेक्ट किया है। जैसे ये ग्लो प्लग है, ये डीजल को हीट करता है, वैसे जो इनटेक एयर है, इनटेक एयर को जो हम सिस्टम में डालेंगे उसको भी कभी कभी अपने को हीट करना पड़ता है। वो हीट करने की वजह से भी अपना कंबशन प्रोसेस अच्छा हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द सिस्टम ऑफ ग्लो प्लग्स। ठीक है, ये सभी को समझ में आया या किसी को डाउट है अभी? नो सर। ओके, कितने स्टूडेंट है आज? ओके, हा, संकेत इरंडे, तुम्हाला समजलं का आजचं लेक्चर? हॅलो, हो सर, बर, हो सर, समझला। हाँ, शेख मोहम्मद शोएब, आपको समझ में जी आया? सर, ठीक है। समझ गया सर। बट आपने तुषार जो कसारे, हाँ बोलिए। सर आपने हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्शन जो बताया सर, वो कौन सी व्हीकल में यूज होता है सर? हाँ, वो जो है ना, वो अपने बड़े कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं ना, मतलब जैसे कि अपना ट्रक है, बराबर है ना। हाँ, तो ट्रक में यूज किया जाता है। लेकिन वो कैसे है मालूम है कि जो अभी जो सपोज अपना
ये जो पहला सिस्टम जो आया था ना, वो जो एक ये था अपना आयशर गाड़ी थी, आयशर 95 96 में आयशर में यूज हुआ, फिर टाटा मोटर्स की गाड़ी में यूज किया। लेकिन जो अभी लेटेस्ट में क्या हो गया कि जो जापान में DDIS इंजन आ गया, वो DDIS इंजन में उन्होंने ये ऑयल का सिस्टम उसमें पूरा निकाल दिया, और इसके रिजल्ट अच्छा आने के बाद वो विदाउट ऑयल ऑपरेटेड सिस्टम के जो सिस्टम्स थे वो अभी सभी भी गाड़ियों में, जैसे कि टाटा का नया बस होगा, अगर ट्रक्स हो गए, ठीक है, अशोक लेलैंड के ट्रक्स हो गए, तो उसमें ये सिमिलर जो DDIS सिस्टम में जो यूज होता है वो यूज होना स्टार्ट होने लगा। दिस वॉज यूज कितना कब तक यूज था, कुछ कुछ गाड़ियों में अभी यूज होता है, लेकिन जो लेटेस्ट अभी जो गाड़ियां आ रही है उसमें ऑयल ऑपरेटेड इंजेक्टर अभी नहीं यूज होता, ठीक है। ओके। जैसे पुराना टाटा सुमो था, टाटा सुमो मालूम है आपको? हाँ सर। टाटा स्पेशियो, टाटा सुमो, फोर्स की गाड़ियां, स्कॉर्पियो, हाँ तो उसमें ये यूज होता था। जो अभी एक स्कॉर्पियो नया आया M2DI, तो इसमें अभी नया टाइप के इंजेक्टर आ गया, DDIS वाला इंजेक्टर आ गया, जिसमें वो ऑयल ऑपरेटेड नहीं यूज होता, उसमें डायरेक्ट अपना इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड सोलिनॉइड वॉल जो होता है ना, सोलिन जैसे मैंने आपको लेटेस्ट अभी बताया सोलिनॉइड वॉल का, वो अभी उसमें यूज होने स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी कोई दिक्कत है और? ओके। नहीं सर। ओके, नेक्स्ट इज तुषार कसारे। नो सर। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, दिस रिकॉर्डेड लेक्चर विल बी पोस्टेड ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। यू हैव एनी डाउट, यू अगेन लिसन टू दिस लेक्चर एंड क्लियर योर डाउट्स। ओके, अभी लेक्चर सुनने के बाद, ये फिर से लेक्चर सुनने के बाद आपका फिर से नया डाउट होगा ना, तो वो भी मैं आपको आपका वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यस सर। Okay. I will stop for today.